नमस्कार, मैं वैद्य प्रज्ञा आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संहिता सिद्धांत, विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज बिजनौर। हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान के बारे में। सबसे पहले पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है एक सार्थक शब्द या शब्दों का समूह। सार्थक शब्द स अर्थ जो अर्थयुक्त हो, जैसे अ, क, स, द, ये सार्थक शब्द नहीं कहे जाते, लेकिन सिंगल शब्द ख का कोई मीनिंग निकलता है, ख अर्थयुक्त होता है, जैसे आकाश आदि महाभूत। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ का मतलब होता है इंद्रियों का विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पदस्य अर्थः पदार्थः, पद के अर्थ को पदार्थ कहा जाता है। वो सभी पदार्थ जो जिसे नाम दिया जा सके, जिसका नामकरण किया जा सके, सब पदार्थ कहे जाते हैं। तर्क दीपिका के अनुसार पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं: अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व। अस्तित्व जिसकी सत्ता हो, जिसकी उपस्थिति हो, क्योंकि जो होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो नहीं होता उसके विषय में कोई चर्चा का विषय ही नहीं होता। जैसे आकाश में पुष्प, आकाश में कभी पुष्प खिलते ही नहीं हैं, तो हम उसके बारे में कभी बात भी नहीं करते। अस्तित्व, अभिधेयत्व। अभिधेयत्व जिसका नामकरण किया जा सके, जिसे नाम दिया जा सके, वो हर एक वस्तु जिसे नाम दिया गया है, जैसे राम, श्याम, गीता, पुस्तक, बॉटल, हर एक वस्तु। अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे ज्ञान का विषय होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थों की संख्या के बारे में। तो पदार्थ की संख्या वैसे तो अनंत बताई गई है, फिर भी इसमें आचार्यों में मतभेद है। पदार्थ 2 प्रकार के बताए गए हैं: भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ जिसकी सत्ता हो, उपस्थिति हो, वो भाव पदार्थ। अभाव पदार्थ जिसकी सत्ता नहीं होती है, उसे हम अभाव पदार्थ कहते हैं। वैशेषिक दर्शन ने अभाव पदार्थ को नहीं माना, क्योंकि जिन इंद्रियों से किसी वस्तु के होने का ज्ञान होता है, उन्हीं इंद्रियों से उसके न होने का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। अतः भाव पदार्थ 6 प्रकार के बताए गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। हम बात करते हैं अभाव पदार्थ की। अभाव पदार्थ, अभाव किसे कहते हैं? तो किसी भी अप्राप्य वस्तु के प्रति अभाव होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो किसी भी इंसान की कोई इच्छा ही नहीं होगी। हर एक इस चीज़ को पाने की इच्छा होती है, उसे ही हम अभाव पदार्थ कहते हैं। अभाव पदार्थ 2 प्रकार के बताए गए हैं: संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव पुनः 3 प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव। सबसे पहले बात करते हैं प्राग भाव की। प्र मतलब पहले और अभाव जिसका पहले से ही अभाव हो। उत्पत्ति से पहले किसी वस्तु का न होना प्राग भाव कहलाता है। जैसे घड़े की उत्पत्ति से पहले घड़े का ना होना, किसी ने तो घड़े का निर्माण किया होगा, तभी पता चला कि इसमें पानी रखा जा सकता है और कोई अन्य वस्तु रखी जा सकती है। फिर आता है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस होने के बाद उसका ध्वंस हो जाना या नाश हो जाना। हमारे पास पहले से कोई वस्तु थी और उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गई, तो उस समय होने वाला अभाव प्रध्वंसा भाव कहलाता है। फिर आता है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव किसी का सार्वकालिक ही नहीं होना, न तो भूतकाल में, न भविष्य काल में, न वर्तमान काल में। जैसे अग्नि में शीतलता, अग्नि में शीतलता कभी पाई ही नहीं जा सकती। सेकंड पॉइंट आता है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव कहते हैं किन्हीं भी 2 वस्तुओं में पारस्परिक विभिन्नता का होना। जैसे पशु मनुष्य नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है। ये बात हुई अभाव पदार्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं भाव पदार्थ, जो 6 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें हमारा पूरा पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य मतलब गति करना, जिसमें बहाव हो, गति हो, गमन हो, जिससे कुछ प्राप्त किया जा सके। द्रवति, गच्छति, परिणाम इति द्रव्यम। जो परिणाम को प्राप्त होता है वो द्रव्य कहलाता है। संसार की गति ही ऐसी होती है ना। हर एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वो कुछ समय टिकता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। संसार में सभी द्रव्य इसी तरह उत्पन्न होते हैं, कुछ समय टिकते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। द्रव्य के लक्षण बताए गए हैं: यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवय यत्तद् द्रव्यम। जो जिस पर कर्म और गुण आश्रित होते हैं, जो क्रिया और गुण का समवायी कारण होता है। कर्म और गुण, जब भी कोई कर्म पाया जाएगा, जब भी कोई क्रिया पाई जाएगी, वो द्रव्य के अंतर्गत ही पाई जाएगी। जैसे चलना, फॉर एग्जाम्पल चलना एक क्रिया है। चलना जब भी पाया जाएगा वो किसी न किसी जानवर में, किसी न किसी मनुष्य में ही पाया जाएगा। चलना, मनुष्य के बिना चलने का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जब भी कोई गुण पाया जाएगा या कर्म पाया जाएगा, वो द्रव्य के अंतर्गत ही पाया जाता है। द्रव्य की संख्या, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं: कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य पुनः 9 प्रकार के होते हैं: खादीन्यात्मा, मनः कालो, दिशस्य, द्रव्य संग्रह।
ख आदि मतलब आकाश आदि महाभूत, मन, आत्मा, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य कहे गए हैं। कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, सेंद्रियम अचेतनम निरेंद्रियम। इंद्रिय द्रव्य जो इंद्रियों से युक्त होते हैं, चेतन और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य पुनः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य आभ्यंतर चेतन और अंतःचेतन। अब अंतःचेतन क्या होता है, तो जिनमें आंतरिक चेतना पाई जाती है, लेकिन अपने ऊपर होने वाले प्रहार को वो रोक नहीं सकते, लेकिन सुख दुख का उन्हें अनुभव होता है। जैसे उसके अंतर्गत आते हैं वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। इसका और उदाहरण देखें तो अंतःचेतना हमें देखने में मिलती है। हमने लज्जावंती का पौधा देखा है जिसे छुई मुई कहते हैं। छुई मुई छूने पर मुरझा जाती है, जिससे पता चलता है कि उसमें स्पर्श इंद्रिय है, उसे किसी ने छुआ। इसी तरह अगर हम सनफ्लावर की बात करें, सूर्यमुखी जो होता है वो सूर्य की गति के दिशा के अनुसार घूमता है, मतलब उसमें दर्शन शक्ति है, उसे दिखाई दे रहा है कि सूर्य जिधर घूम रहा है मुझे उधर ही जाना है। इसी तरह एक लवली का फल होता है जो मेघ की गर्जना पर ही लगता है, मतलब उसमें श्रवण शक्ति है, वो सुन सकता है कि बादल गरज रहे हैं तभी उसमें फल आते हैं। इस तरह से अंतःचेतना प्रतीत होती है वनस्पति में, वानस्पत्य में, औषध और विरुद्ध में। नेक्स्ट आता है बाह्य आभ्यंतर चेतन। बाह्य आभ्यंतर चेतन जिसमें बाह्य चेतना भी हो और आभ्यंतर चेतना भी हो, जो सुख दुख के अनुभव के साथ साथ अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को भी रोक सकते हैं। उसके अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं उसके, जरायुज जो प्लेजेंटा से जन्म लेते हैं, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे कृमि है, वॉर्म्स है, और औद्भिज द्रव्य जो भूमि के अंदर से निकलते हैं जैसे इंद्रगोप, बीरबहुटी। इसी तरह द्रव्य के अन्य भेद भी करे गए हैं, औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। इसी तरह आचार्य चरक ने द्रव्य को 12 वर्गों में बांटा है, शुभ धान्य, शमी धान्य, मांस, साग, फल, हरे, मध्य, गोरुक्ष, ऐसे कई प्रकार है जो 12 टाइप्स के आहार द्रव्य बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भाव पदार्थ की, जो होता है गुण। गुण किसे कहते हैं, तो गुण मतलब क्वालिटी है ना। गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुण, जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं वो गुण कहलाते हैं। जब भी कोई आकर्षण होता है वो द्रव्य की प्रति होता है, लेकिन द्रव्य में पाए जाने वाले गुण अगर उसमें क्वालिटी होगी तभी हमें कोई वस्तु, कोई द्रव्य पसंद आता है। तो जिसमें क्या होगा, जो द्रव्य के अंतर्गत होगा, लेकिन गुण जब भी पाया जाएगा द्रव्य में ही पाया जाएगा। द्रव्य के बिना गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम जब भी बात करते हैं तो आम की बात करते हैं, ना कि उसमें मधुर गुण की बात करते हैं, गुरु गुण की बात करते हैं। तो जब भी कोई बात होती है वो द्रव्य के अंतर्गत ही होती है। गुणों की संख्या आचार्यों ने 41 बताई है। इंद्रिय गुण जिन्हें वैशेषिक गुण भी कहा जाता है वो 5 प्रकार के होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गुरुवादी गुण 20 प्रकार के बताए हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर। ये 10 प्रकार हुए। इसके विपरीत 20 प्रकार के गुरुवादी गुण पाए जाते हैं। परादी गुण संख्या में 10 होते हैं और आध्यात्मिक गुण संख्या में 6 बताए गए हैं। गुणों के आधार पर ही हमें रोग का निश्चय करने में आसानी होती है। हमें कौन सा द्रव्य कहाँ देना है, कौन सा द्रव्य किस रोग पर अप्लाई करना है, ये सब गुणों के माध्यम से जाना जाता है। इसलिए गुण का चिकित्सा में अत्यधिक महत्व है। द्रव्य गुण, थर्ड हमारा भाव पदार्थ जो है वो है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, तो क्रियते इति कर्म, जो किया जाए वो कर्म कहलाता है। जो हमारे द्वारा जो भी प्रयत्न किया जाता है, जो भी क्रियाएं करी जाती है वो सब कर्म के अंतर्गत आती है। कर्म का लक्षण बताया है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। संयोगी च विभागे च, जो संयोग और विभाग में कारण हो, जो द्रव्य पर आश्रित हो और हमारी कर्तव्य की क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। जब भी कोई हम किसी वस्तु से मिलते हैं या हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो संयोग होने पर भी कर्म होता है, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग होता है तो विभाग के द्वारा भी कोई ना कोई कर्म होता है। कर्म जब भी पाया जाएगा द्रव्य के अंतर्गत ही पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, हम सबके अंदर जीवात्मा प्रेजेंट है। जीवात्मा से जीवन पर्यंत क्रियाएं होती रहती है, लेकिन जीवात्मा कभी बदलती नहीं। हम कितने भी कर्म करें लेकिन हमारी आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है, उससे हमेशा कर्म किए जाते हैं। कर्म के भेद बताए गए हैं 2 प्रकार के, लौकिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म। लौकिक कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, आंकुंचन और गमन।
उत्क्षेपण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बॉल को अगर ऊपर उछालते हैं तो बॉल जब ऊपर जाती है तो उसका संयोग ऊर्ध्व देश से हो जाता है और अधः देश से उसका विभाग हो जाता है, जो हमके लक्षण में पढ़ा था कि संयोगे च विभागे च। इसी तरह अधोदेश की बात करें, अवक्षेपण उत्क्षेपण, जब वस्तु नीचे आती है तो उसका नीचे के देश से संयोग हो जाता है और बाहरी देश से उसका संयोग हट जाता है। इस तरह कर्म के 5 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 4 पॉइंट की सामान्य की। द्रव्य गुण कर्म सामान्य। सामान्य किसे कहते हैं? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। ऐसे भाव जो हमेशा वृद्धि करने का काम करते हैं। सर्वदा मतलब हमेशा, जो हमेशा वृद्धि करने का काम करते हैं वो सामान्य कहे जाते हैं। यहाँ भाव शब्द से 3 चीज़ें ली गई है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। सामान्य हमेशा एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है। सामान्य हमेशा तुल्य अर्थ को बताता है। सामान्य का अच्छा उदाहरण देखने को मिल सकता है, जैसे गाय। अगर हम यहाँ पर गाय को देख रहे हैं, अगर हम किसी और देश में भी जाएंगे तो हम उसे गाय ही कहेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि गाय की परिभाषा चेंज हो जाएगी। तो सामान्य हमेशा एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है, एकता की बुद्धि को उत्पन्न करने का काम करता है। सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य। इसी तरह सामान्य के फिर से 3 भेद करे गए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य ऐसे द्रव्य जो समान रूप से वृद्धि करने का काम करते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में मांस की कमी हो गई है तो हमें मांस का सेवन करना चाहिए, रक्त की कमी होने पर रक्त का सेवन करना चाहिए। करते हैं गुण सामान्य की। गुण ऐसे गुण जो हमेशा वृद्धि करने का काम करते हैं वो गुण सामान्य कहलाते हैं। अगर हमारे शरीर में शुक्र धातु की अगर बात करें तो हमें दूध और किसका घृत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दूध की गुण और घृत के गुण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। जो किसकी वृद्धि करते हैं? शुक्र की वृद्धि करने का काम करते हैं। गुण सामान्य की बात आता है कर्म सामान्य, अपने ही समान कर्म को जो बढ़ाता है। अगर हम एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ बैठना रूपी कर्म अगर हमारे द्वारा किया जा रहा है तो उससे हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। ये था सामान्य। इसके बाद आता है विशेष। विशेष जो होता है वो सामान्य के विपरीत होता है, सामान्य के बिल्कुल अपोजिट होता है। सामान्य एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है तो विपरीत पृथकता उत्पन्न करता है, अलगाव उत्पन्न करने का काम करता है, शरीर में कमी लाने का काम करता है। जिस तरह से सामान्य के 3 भेद बताए हैं उसी तरह से विशेष के भी 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब सामान्य विशेष को क्यों पढ़ा जा रहा है? पदार्थ विज्ञान में क्या आवश्यकता है इसकी? तो सामान्य और विशेष पर ही हमारी पूरी चिकित्सा सिद्धांत आधारित है। जब बोला गया है कि सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम, है ना, संपूर्ण सृष्टि सभी द्रव्य पंच महाभूत से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर हमारे शरीर में अगर किसी भी धातु की, दोष की, मलों की अगर कमी होती है तो हम सामान्य नामक द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग करके उसे सामान्य अवस्था में ले आते हैं। और अगर हमारे शरीर में दोष धातु मलों का क्षय होता है तो हम क्या करते हैं? विशेष नामक द्रव्य गुण कर्म को उसको फिर सामान्य अवस्था में ले आते हैं। इस तरह से हमारी जो पूरी चिकित्सा सिद्धांत है वो सामान्य और विशेष पर ही कर्म करता है। थैंक यू।